कुमार विराज एक तहखाने के द्वार तक पहुंच गए। वहां का दृश्य विभत्स था। सेठ धनंजय ने न जाने कितनी ही निर्दोष कन्याओं और स्त्रियों को वहां बंदी बना रखा था। कुछ स्त्रियों के वस्त्र तो इतने फटे हुए थे कि वे बेचारी अपनी लाज बचाने हेतु अपने तन को सही से ढकने में भी असमर्थ थीं। सेठ धनंजय ने उन सब के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध कई अत्याचार किए थे। यह सब देख सुन कुमार विराज का रक्त खौल उठा। उसने देखा कि उसी तहखाने के एक सबसे अंधकार भरे कोने में उसकी माँ रानी देविका भी थीं। वह वापस लौटा और उसने संकेत में अपने मामा और नागराज को यह संपूर्ण सूचना दी। तीनों ने समझ लिया कि मामला केवल रानी देविका का नहीं है, बल्कि कई कन्याओं के सम्मान का है। उन्होंने तीसरी रात यानी अंतिम अनुष्ठान की रात को अपनी योजना को कार्यान्वित करने का निश्चय किया। योजना यह थी, नागराज अपने अंतिम अनुष्ठान के लिए सेठ धनंजय को नृत्यकी के कक्ष में व्यस्त रखेंगे। उसी समय राजा चंद्रप्रकाश और कुमार विराज, जिन्होंने पता लगा लिया था कि तहखाने की चाबियों का गुच्छा मुख्य पहरेदार के कक्ष में रहता है, उसे लेकर तहखाने को खोलेंगे और सभी स्त्रियों को मुक्त कराकर पिछले गुप्त मार्ग से बाहर ले जाएंगे। परंतु इसमें भी सबसे बड़ी बाधा था सेनापति कीचक, जिसकी देखरेख में चाबियां रहती थीं। योजना के अनुसार नागराज ने अनुष्ठान आरंभ किया। उन्होंने सेठ धनंजय को अपने अनुष्ठान में उलझा लिया। वहीं दूसरी ओर राजा चंद्रप्रकाश और विराज चुपके से पहरेदारों के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने वहां सो रहे सेनापति कीचक को नागराज की दी हुई विशेष औषधि के धुएं से अचेत किया और चाबियों का गुच्छा प्राप्त कर लिया। सब कुछ योजना के अनुरूप ही चल रहा था। वे दोनों दबे पांव तहखाने के द्वार पर पहुंचे और भारी तालों में चाबियां घुमाई गईं। खट खट की ध्वनि गूंजी और तहखाने का विशाल द्वार खुल गया। अंदर बंधी स्त्रियां उन्हें देखकर पहले तो सहम गईं, किंतु जब विराज ने अपनी मां रानी देविका को मुक्त किया और राजा चंद्रप्रकाश ने सबको शांत रहने का संकेत दिया, तो वे समझ गईं कि इतने वर्षों बाद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली और हमें बचाने अपने किसी दूत को भेज दिया। राजा चंद्रप्रकाश ने फुसफुसाया, शीघ्रता करो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। वे लगभग सभी बंधक कन्याओं को मुक्त कर चुके थे और उन्हें उस गुप्त मार्ग की ओर ले जा रहे थे जिसे कुमार विराज ने खोज निकाला था। वे सफलता के अत्यंत निकट थे। जैसे ही वे अंतिम सीढ़ी चढ़कर बाहर निकलने वाले थे, तभी गलियारे के अंधकार से तालियों की एक धीमी व्यंग्यात्मक ध्वनि उभरी और सेठ धनंजय स्वयं उस अंधकार से बाहर निकला। उसके पीछे मशालों की रोशनी में उसके दर्जनों क्रूर सैनिक शस्त्र ताने खड़े थे। नागराज भी उन्हीं सैनिकों के घेरे में बंदी बने खड़े थे। धनंजय अट्टहास करते हुए बोला, वाह, क्या अद्भुत योजना थी। वैद्य, साधु और सहायक, तुम तीनों ने मुझे मूर्ख समझ रखा है। राजा चंद्रप्रकाश और विराज ये देख स्तब्ध रह गए और बोले, यह कैसे हुआ। धनंजय हंसा और बोला, इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में